इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले जान लेते हैं कि किसे कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है ना। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है WH टाइप और दूसरा होता है येस नो टाइप, ठीक है ना। WH टाइप वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स से। और क्वेश्चन वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन और इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनसे शुरू होता है और इसका जवाब आप लोग येस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है ना। लेकिन जो येस नो टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू नहीं होता, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सब हेल्पिंग वर्ब है और इसी से ये सेंटेंस शुरू होगा और आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन इसका जवाब आप येस या नो में दे सकते हो बड़ी आसानी से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है येस नो टाइप। तो आई होप दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो WH टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, उसका जवाब येस नो में नहीं दिया जा सकता, और जो येस नो टाइप होता है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इसका जवाब येस या नो में दिया जा सकता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है और वो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इसका मतलब ये WH टाइप है। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसका मतलब ये येस नो टाइप है। तो WH टाइप और येस नो टाइप में देखिए एक फ़र्क यहाँ पर है कि क्वेश्चन वर्ड को अगर हटा दें तो WH टाइप जो क्वेश्चन होता है वो खुद ही येस नो टाइप बन सकता है कि नहीं। देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल स्ट्रक्चर मैच करता है WH टाइप का और येस नो टाइप का। बस फ़र्क किस चीज़ का होता है? क्वेश्चन वर्ड का। क्लियर है। और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सीखा होगा, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है और कई वीडियोस में मैंने समझाया है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। अगर आपने वो सारा वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखकर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसका भी यूज़ यहाँ पर है। जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो उसको हम बाई से पहले लिखते हैं, यानी वर्ब से बाद लिखते हैं। और कोई भी वर्ब की फॉर्म लगी हो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव बनाते समय, ये बेसिक नियम है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग WH टाइप को नहीं सीखेंगे, WH टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ कुछ जगहों पर। इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यानी येस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने चार्ट बनवाया हुआ है पहले। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो वो बाई से पहले लगेगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला लिखा है डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस, क्या उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया? तो जवाब मिलेगा हाँ या ना। तो देखिए ये यस नो टाइप है। यहाँ पर देखिए शुरू भी हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब से, ही जो है आपका सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसको इन्फॉर्म किया गया है? पुलिस को, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसका तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा द पुलिस, ठीक है ना। और आपको मैंने चार्ट बनवाया है जिसमें मैंने बताया डिड जो है सिंपल पास्ट में लगता है और चेंज होकर वॉज या वर लगता है। पुलिस सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा? वॉज। क्लियर है। वॉज द पुलिस और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड। और कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं कि उसको यहाँ पे लिखना पड़े, सीधे बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे, और ही जब इधर आ जाता है तो बन जाता है बाई हिम, ठीक है ना। सारा रूल जो है एजर्टिव में मैंने बताया हुआ है, बस इसमें क्या चीज़ दिक्कत है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए वॉज ही एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है
ये है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और किसको देखा जा रहा है, मरीजों को। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा द पेशेंट्स, ठीक है ना, PATIENTS, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वॉज वर है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, इसको चेंज करना पड़ेगा अगर पैसिव वॉइस में, तो वॉज वर के साथ बीइंग लग जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए प्लूरल हो गया, पेशेंट्स हैं तो वॉज नहीं लगेगा, यहाँ वर लगेगा। और साथ में जो बीइंग है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। जैसे कि इज़ एम आर जो चेंज होता है वो इज़ एम आर प्लस बीइंग में चेंज होता है, तो इज़ एम आर तो शुरू में रहेगा ही, लेकिन बीइंग जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। और वॉज वर के साथ भी ऐसा ही होगा, हैज़ बीन और हैव बीन में भी ऐसा ही होगा। अगर आपको हैज़ बीन लिखना है तो हैज़ इधर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखाएगा। ये बेसिक चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा। वॉज चेंज होता है वॉज या वर बीइंग में, तो यहाँ बहुवचन है तो इसीलिए वर बीइंग लगेगा, जिसमें से वर जो है शुरू में लगता है और बीइंग बाद में। अब वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये एग्जामिन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EXAMINED, और बाई हिम हो जाएगा, क्योंकि ही इधर आके क्या बन जाता है, हिम, तो ये हो जाएगा बाई हिम। और इस तरह से ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है डज शी नॉट क्लीन द रूम, क्या उसने रूम साफ़ नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नॉट से कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा द रूम, ठीक है ना। और डस बदल जाता है इज़ एम आर में, ठीक है ना, तो रूम सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा इज़, और नॉट अपनी जगह पे रहेगा। क्लीन की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा क्लीन्ड, और बाई लगा के हमें सब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई हर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एम आई मेकिंग नॉइजेस, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और नॉइजेस आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई की जगह पे यानी सब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉइजेस, और ये प्लूरल है, ठीक है ना, तो प्लूरल है। और इज़ एम आर जो है चेंज हो जाता है इज़ एम आर प्लस बीइंग में, तो नॉइजेस के साथ तो पहले आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, और बीइंग जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बीइंग। और मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है मेड होता है, और आई इधर आके बन जाएगा बाई मी। क्लियर है। नेक्स्ट है हैड ही नॉट वार्नड यू, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये बन जाएगा यू, और हैड बदल जाता है हैड बीन में, ठीक है ना, तो हैड तो यही रहेगा, और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट आ गया है, तो नॉट जब आ जाता है तो उसके बाद दिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जितने भी बीन, बीइंग और बी होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन अगर नॉट है तो नॉट के बाद लगेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हैड यू नॉट बीन, वॉर्न की थर्ड फॉर्म ये पहले से ही थर्ड है, तो ये हो जाएगा वॉर्न्ड बाई, ही इधर आके बनता है हिम। क्लियर है। इसको याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद बीन, बीइंग और बी लगता है, लेकिन अगर नॉट है तो उसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट और नॉट के बाद लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हैज़ समबडी स्टोलन हिज पेन, क्या किसी ने उसकी पेन चुराई है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, समबडी जो है सब्जेक्ट है, और स्टोलन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और क्या चुराया गया है, उसकी पेन, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो समबडी की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा हिज पेन। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ये बदलता है हैज़ बीन या हैव बीन में, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो पेन सिंगुलर है तो इसीलिए हैज़ बीन में बदलेगा, और जैसा कि मैंने बताया जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और अगर नॉट होता है यहाँ पे तो नॉट के बाद लगता है, लेकिन नॉट नहीं है तो यहीं पर बीन लग जाएगा। इसकी थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी थर्ड है, तो ये हो जाएगा स्टोलन। और बाई समबडी लिखना चाहिए, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं, जैसे कि समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, पीपल। ये सब शब्द जो हैं जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर। यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब है और पोस्टमैन सब्जेक्ट है, डिलीवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या डिलीवर किया गया, लेटर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द लेटर्स, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना है। विल बदलता है विल बी या शैल बी में, ठीक है ना। अब लेटर्स हैं, प्लूरल है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ विल लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा विल बी। तो बी आपका पता है कि कहाँ जाता है, बी जो है सब्जेक्ट के बाद जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए नॉट होता तो उसके बाद लिखा था। तो विल द लेटर्स बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन। क्लियर है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग येस्टरडे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या गाया जा रहा है, एक सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये देखिए कॉम्प्लीमेंट आ गया अब, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये हो जाएगा अ सॉन्ग, ठीक है। और ये वॉज वर्ब बदलता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज तो रहेगा ही, लेकिन साथ में बीइंग लगेगा। बीइंग कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आ चुका है तो उसको पहले लिखते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और बाई लगा के अब जाके सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है, बाय हिम हो गया। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, मुकेश एंड रमेश, ये जो है आपके सब्जेक्ट हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्या करने का काम हो रहा है, काम। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा दिस वर्क, ठीक है। और डिड बदलता है वॉज या वर में, तो सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे वॉज रहेगा। और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन बाय मुकेश एंड रमेश, क्योंकि सब्जेक्ट जो है बाई लग के ऑब्जेक्ट में आता है। और ये हो गया आपका पैसिव। लास्ट क्वेश्चन है विल दे डू दिस। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दिस जो है ऑब्जेक्ट, तो दिस यहाँ पर आ जाएगा। और विल बदलता है विल बी में, तो यहाँ पर तो विल ही रहेगा, लेकिन जब बी लिखना होगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है। डू का हो जाएगा डन, और बाई दे इधर आता है तो क्या बन जाता है, देम। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और उसी तरीके से करिएगा जैसा मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो आप सारे क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।